अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिस मर्द औरत के अंदर ये 6 शराइत मौजूद होंगी वो एतकाफ़ बैठ सकता है, और जिसके अंदर ये 6 शराइत मौजूद नहीं होंगी वो एतकाफ़ नहीं बैठ सकता। वो 6 शराइत कौन कौन सी हैं, आज मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही बात आपको बताऊंगा। एतकाफ़ बैठने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर जो एतकाफ़ बैठने वाला है वो मुसलमान हो, चनाचे गैर मुस्लिम एतकाफ़ नहीं बैठ सकता। नंबर 2, जो एतकाफ़ बैठने वाला है वो आकिल होना चाहिए। ठीक है, आकिल का मतलब समझदार हो। मजनून और दीवाने, जो मजनून होते हैं, पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, उनके लिए एतकाफ़ बैठना जायज़ नहीं है। नंबर 3, बालिग होना। देखिए ये जो मसला ना बहुत है, मैंने अक्सर मसाजिद में देखा है, बाज़ दफ़ा छोटे छोटे बच्चे एतकाफ़ बैठने लग जाते हैं। 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा ये एतकाफ़ बैठ जाता है। फरमाया कि एतकाफ़ के लिए बालिग होना ज़रूरी है, चाहे आप कवारे हो, गैर शादीशुदा हो, बालिग होना ज़रूरी है। आप देखें, आप मर्द है तो बालिग है, औरत है तो बालिग है, हैज़ आपको आता है या इहतिलाम हो गया है, सो मसले मसाइल है। अगर आप बालिग हैं तो आप एतकाफ़ बैठ सकते हैं। गैर बालिग का एतकाफ़ बैठना जायज़ नहीं है। ठीक है, आगे जो शरई मस्जिद का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, शरई मस्जिद हो, लिहाजा आर्जी मस्जिद में एतकाफ़ नहीं बैठा जा सकता। शरई मस्जिद का मतलब जहाँ पर मुस्तकिल नमाजें होती हों, लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हो आकर। शरई मस्जिद एक और आर्जी मस्जिद बना लिए भाई, जब तक यहाँ मौजूद है यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, हम जब नहीं होंगे तो आर्जी मस्जिद नहीं। हमें जो पक्की मस्जिद है वहाँ पर एतकाफ़ बैठा जाता है, आर्जी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ नहीं बैठा जा सकता है। और एक चीज़ बहुत अहम है कि एतकाफ़ के लिए एतकाफ़ की नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एतकाफ़ की नीयत आपने करनी है कि एतकाफ़ में बैठ रहा हूँ। और ये नीयत कब की जाती है, इंशाल्लाह मैं आगे में वीडियो बताऊंगी। ये नीयत की जाती है कि 20वें रोज़ा जो होता है, 20वां रोज़ा, जब उसका सूरज गुरूब होता है ना, उस सूरज के गुरूब होने से पहले पहले हमने नीयत कर लेनी है कि अल्लाह मैं आपकी खुशनुदगी के लिए, आपको राज़ी करने के लिए 10 दिन का एतकाफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। और जो 6वीं शर्त जो सी है मौजूद है, एतकाफ़ के अंदर सुन्नत हो और वाजिब एतकाफ़ हो। आगे एतकाफ़ की कुछ किस्में हैं, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं। ठीक है ना, सुन्नत और वाजिब एतकाफ़ में रोज़ा रखना ज़रूरी है, लिहाजा एतकाफ़ की ये दोनों किस्में बग़ैर रोज़े के जायज़ नहीं है। ठीक है, जो आप एतकाफ़ कर रही हैं या कर रहे हैं, इसके लिए रोज़ा ज़रूरी है। अगर रोज़ा नहीं है तो आपका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। तो ये थी एतकाफ़ की कुछ शराइत जो मैंने आपके सामने मुख्तसरन अंदाज में बयान की है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एतकाफ़ की पुरनूर लम्हात में मुझ जैसे गुनहगार इंसान को ज़रूर याद रखिए दुआओं में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।